मरुभूमि के सफर में क्यों हार गया मन तक के। मरुभूमि में तुझे देख आया, विरम की बाहें क्या काफी नहीं है। मरुभूमि में तुझे देख आया, विरम की बाहें क्या काफी नहीं है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो जाए। हम लोग इस प्रकार जीवन के सफर में थके जाने का समय जब आता है तो हमें उत्साह देने वाला परमेश्वर का वचन और कहीं गीत कई प्रकार के इस प्रकार सच्चे अनुभव हमारे जीवन में आता है, क्योंकि प्रभु अपने संतानों को जानता है। वो कभी भी गिरने के लिए अवसर नहीं देगा। ग्लोरी टू जी। तो अभी संसार का माहौल को देखें। 2G पहले था, जानते हैं, जो मोबाइल के वाला जो खरीदता है 2G, वो अभी पुराना हो गया। अभी आ गया 3G, वो भी अभी पुराना होने जा रहे हैं। 4G अभी चल रहा है ना, 4G। ग्लोरी टू जी। ये सारा चीजों को जहां पर देखिए वहां सब जगह में आड़ मिलेगा। आड़ बने एडवर्टाइजमेंट, है ना, सब जगह एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। पब्लिसिटी क्या है, 3G ले लो, 4G ले लो, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। ग्लोरी टू जी। इस दुनिया में इस प्रकार का पब्लिसिटी हम देखते समय, मैं ये सब पब्लिसिटी को देखते समय सीधा पवित्र शास्त्र में देखता हूँ। वहां पर हमारे लिए कुछ जी मिलता कि नहीं। ग्लोरी टू जी। हालेलुया। तो मैंने जब पवित्र शास्त्र के अंदर से किया तो हमको भी कहीं जी मिला है। कम से कम 8-10 जी मेरे को पवित्र शास्त्र के अंदर से मिला। वहां पर अभी तक 4 जी, लेकिन पवित्र शास्त्र के अंदर में अनेकों जी है। ग्लोरी टू जी, है ना। लेकिन ये जी से हमें सतर्क होना, बिवेयर ऑफ जी, है ना। ये जी जो है उसे सतर्क होने के लिए पवित्र शास्त्र बोलता। ग्लोरी टू जी, है ना। इस प्रकार कई जी हमें बाइबल पढ़ेंगे हमारे जानकारी के लिए। ये जी के विषय में अधिक विवरण किया हुआ कई भाग है बाइबल के अंदर। ग्लोरी टू जी। गोल्ड, गेल और उसके बाद ग्रीडी, है ना, उसके बाद गिफ्ट, गॉसिप, इत्यादि अनेक मैंने जी के बारे में विवरण किया। आज ये सारे चीजों को बोलने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। यदि मैं संक्षेप में कुछ जी आपका सामने रखेंगे ताकि ये आपके लिए काम आ जाएगा। ग्लोरी टू जी। सबसे पहले जी गोल्ड, उससे हम सतर्क होना, है ना। गोल्ड माने सोना, सोना से हम सतर्क होना। सोना क्या खराब है? सोना खराब है? कभी नहीं। सोना सबसे मूल्यवान एक सिस्टम है ना। मेटल में बहुत मूल्यवान है ये सोना। वो खराब है करके कोई बोलेगा तो बोलेगा पागल हो गया, बोलेगा ना। नहीं, तो हम सोना खराब है बोल के नहीं बोलता, है ना। सोना खराब नहीं है, लेकिन सोना से सतर्क होने के लिए बोला। ग्लोरी टू जी। क्यों सतर्क होना है? सोना मतलब वो खाली मेटल को नहीं, वेल्थ यानी संपत्ति को दर्शाता है। संपत्ति को दर्शाता है, धन उसको दर्शाता है। ग्लोरी टू जी। 100 रुपया का नोट यदि चाहता है तो उसके लिए 100 रुपया का सोना वहां पर डिपोजिट करना, उसके बाद नोट चाहता। तो वो मैंने वो जो सोना हुआ इंडिया के हमारे सरकार का सबसे धन। पैसा ऐसा नहीं बनता, ऐसा किसी को अनुमति नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन में
ऐसा भी है, इमरजेंसी कंडीशन में हो सकते हैं, इसके बिना कर सकता, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं करता, है ना। तो 100 रुपया का यदि नोट निकला नया वाला, तो उसके बदले 100 रुपया का कीमत वाला सोना जरूर रखे, वो संपत्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पवित्र शास्त्र बोलता है इससे सावधान, है ना, क्योंकि हम बाइबल के द्वारा ही हमको देखना है। पहला जी, गोल्ड से सतर्क होना, यानी गोल्ड से सावधान होना, केवल गोल्ड नहीं, सभी प्रकार का धन और संपत्ति से सावधान होने के लिए पवित्र शास्त्र हमको बताए। एक वीर शूर व्यक्ति था पवित्र शास्त्र के अंदर, मैं जल्दी बोल के जाए, उसका नाम है गिदेओन, है ना। वो बहुत वीर शूर व्यक्ति है। वो अकेला खड़ा होके क्या किया, दान को उठ गया था, अकेला खड़ा होके चक्की में। लेकिन उन्होंने देखते समय मिद्यानियों का 1,50,000 सैन्य उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए है, मगर ये नहीं डरा। ग्लोरी टू जीसस, है ना, नहीं डरा। नहीं डरते हुए परमेश्वर के लिए वीर शूर हो। तब अकेला इस प्रकार का हिम्मत दिखाने वालों को स्वर्ग से एक वाणी आ गया, है ना, हे वीर शूर, ग्लोरी टू जीसस, है ना। तो इसका मतलब है लोगों की संख्या में जाके मिलने वालों को नहीं, अकेला खड़ा रहने पर भी सच्चाई के लिए जो रहता है उसके लिए स्वर्ग का वाणी मिलेगा। को बोला हे वीर शूर, कितना बढ़िया एक सुंदर स्वर उनको सुनने को मिला। ग्लोरी टू जीसस, वीर शूर। तो उन्होंने क्या किया है, अनेक उसका पीछे बात है, लेकिन मैं वो सबको छोड़ के जस्ट आपको पॉइंट बताएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से मिला हुआ उस ताकत को लेकर के गिदेओन मिद्यानियों के साथ युद्ध किया, ये सबको भगाया। लेकिन भगाने के बाद में जब न्यायों की किताब 8 अध्याय उसका 26 और 27 को हम जब देखेंगे, वहां पर ये वीर शूर, इसकी वीरता, इसकी जो हिम्मत, इसका ताकत वहाँ काम नहीं कर पाए। हाँ बड़ी जो सोने की बलियां उसने मान ली, हाँ, उनका तौल 1,700 शेकेल हुआ। हाँ, और उनको छोड़ चंद्रहार, हाँ, उनके और बैगनी रंग के वस्त्र हाँ, जो मिद्यानियों के राजा पहने थे, हाँ, और उनके ऊँटों के गालों की जंजीर, हाँ, उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर हाँ, आपने ओपरा नामक नगर में हाँ, रखा, हाँ, और सारा इस्राएल वहाँ व्यभिचारिणी के समान हाँ, उसके पीछे हो लिया, हाँ, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए संग ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है ना। तो सोना फंद बना कि नहीं, हमको प्रूफ चाहिए। हालेलुया। कितना वीर शूर हुआ बोलने से भी फायदा क्या है ना। उसकी वीर, उसकी जो कैपेसिटी, उसकी जो क्षमता है, सोना को पराजय करवाने में कामयाबी नहीं। इसका मतलब संसार में हमको पराजय कराने के लिए आने वाला कोई भी चीज क्यों न हो, उसके सामने हिम्मत के साथ अकेला भी हो, खड़ा होके उसको पराजय करवा के आगे बढ़ने वाला है मसीह की जीवन। ग्लोरी टू जीसस। इंसान जानता है किसको क्या मेडिसिन देने से वो मेरा पास आ जाए, है ना। खास तौर पर शैतान कौन सा एरिया में घूमता है, जहाँ पर पेंटेकोस्ट वाला रहता है ना। इससे बहुत भारी, बहुत डर है किसका, शैतान का। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उसी में से कुछ लोगों को जैसे शैतान का पक्ष में टांग ले, इसके लिए वो दिन रात परिश्रम कर रहा है। इसलिए पौलुस बोला है उसकी चालाकियों से अज्ञान नहीं होना चाहिए, जानकारी चाहिए। तो गिदेओन यहाँ पर बहुत बड़ा आश्चर्य काम किया, लेकिन आखिरी सोना क्या कर दिया, उसका अंत बना उसके लिए, एक स्नेर बन गया उसके लिए, है ना। जिस प्रकार पक्षी जाल में फंस जाता है, वैसा इसका एक पॉइंट लालच
सोना में रहने के कारण, सावधान नहीं होने के कारण ये वहां पर फंसी है। Praise the Lord. Hallelujah. कहीं जीत से सावधान। हम लोग इस प्रकार का एरिया में कहीं पहुंचता है तो घमंड मारता है लोग, तो उस समय ये वचन हमारे मन में काम करेगा, हम उसको बता सकते हैं। Glory to Jesus. क्योंकि हम इसमें घमंड नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं, है ना। हमारे पुरखाओं ने बोला कि हमारे पास क्या नहीं, सोना चांदी हमारा पास है ही नहीं। कौन बोला? पत्रोस और यूहन्ना। हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम है ये किसको डुबाया है। गिदोन इतना वीर शूर था, उनको भी डुबाया। हालेलुया। उनको पराजय करवाने में ये छोटा सा चीज कामयाबी हुआ है, इसलिए इससे सावधान रहा। कौन? ये मतलब पत्रोस और यूहन्ना। इसलिए बोला कि सोना चांदी तो हमारा पास नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर एक हमारा पास है, यीशु नासरी का नाम। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में पहला चीज उससे हम सावधान होना है। उतना बोल के मैं वो पॉइंट छोड़ देता हूँ, अनेक बात आगे है, मगर समय आगे बढ़ना। दूसरा है, क्या है? ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब है महिमा। इससे सावधान होना, है ना। महिमा किसका होना चाहिए? आप बाइबल को ही हम पूछेंगे, बाइबल से ही हम निकाल के उसका प्रूफ सबूत देख करके हम आगे बढ़ेंगे। ईशाया नबी की किताब 48वां अध्याय उसकी 11 वचन को पढ़िए। ईशाया नबी की किताब 48:11। आपने निमित्त, आपने ही निमित्त मैंने याद किया है, मेरा नाम क्यों पवित्र ठहरे। आपने महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मेरा महिमा हम दूसरों को नहीं देगा, है ना। लेकिन बहुत लोगों का आज का शक्ल देखने से परमेश्वर से भी बढ़कर है बोल के दिखाई देता है। मतलब महिमा वो पाने चाहता है। परमेश्वर यह बोलता है मेरी महिमा हम कोई चीजों में नहीं छोड़ेंगे। कारण क्या है? परमेश्वर सारे चीजों का सृष्टि करता है, तो वो महिमा के लिए योग्य है, वो आराधना के लिए योग्य है, वो सारे पराक्रम के लिए वो योग्य है। सभी इंसान से निकलने वाले चीजों के लिए, फल स्वीकार करने के लिए, अच्छी भली वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए वो केवल सृष्टि करता एकमात्र योग्य व्यक्ति है। इसलिए हम लोग प्रार्थना में क्या बोलते हैं? आदर महिमा किसको मिले? बहुत लोग ये बोलता है तो भी बोलता मेरे को भी थोड़ा मिल जाने से कितना अच्छा होता है ना। आदर महिमा किसको मिलने के लिए हम लोग बोलता है? हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता को मिले बोल के हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना समाप्त करते समय वो वर्ड को यूज करता है ना, आदर महिमा आपको मिले। लेकिन अनेक लोग वो अच्छा नहीं लगता उसको, आदर महिमा हमको भी मिले, लेकिन आदर हमको मिलेगा, है ना। अब नीति वचन 22:4 में लिखा है किसको मिलेगा? महिमा किसको मिलता है? जो अपने आप को नम्रताई में चलने के लिए निर्णय लेते हुए आगे बढ़ता है, महिमा उसको जरूर मिलेगा। पढ़िए मिला तो। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। तो महिमा मिला कि नहीं? सही रूट में चलेगा तो महिमा मिलेगा। लेकिन उस व्यक्ति कभी भी, जैसा मैंने पहले बोला है, वो घमंड नहीं करेगा। घमंड नहीं करेगा तो वो व्यक्ति यीशु के समानता में बदलेगा, लेकिन अभी यहाँ का नहीं। महिमा मिलेगा उनको, इस पृथ्वी में भी वो आदर का योग्य बनेगा, क्योंकि परमेश्वर की नम्रताई में वो चलता है। इसलिए हम ये ही ग्लोरी से, ग्लोरी माने महिमा, वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का। ये औरों को समझाने के लिए आपको काम आए, है ना। यदि
यदि कोई बड़ी चढ़ के कोई घमंड दिखाता है तो उसको बोलना चाहिए कि महिमा ब्रदर परमेश्वर का होता है, वो हम क्यों लेने चाहता है, वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। परमेश्वर को मिलता है महिमा, आप वो क्यों चाहता है। आपको खाने पीने का वस्तु में कमी नहीं करता है, वस्त्र में कमी, सब चीज आपको देता है, तो आप ये महिमा भी आप क्यों चाहता है। नहीं, महिमा केवल परमेश्वर का होता है। लेकिन एक जन ये महिमा सुन करके बहुत अपने आप में उत्साहित हो गया। आप प्रेरितों के काम 12 का 23 को पढ़िएगा, वहां पर एक मनुष्य को देखता है, क्या हुआ है कि वो महिमा पाने के कारण। प्रेरितों के काम 12:23। जल्दी फटाफट पढ़ लिए, समय। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, और वह कीड़े पकड़ मर गए। देखिए अद्भुत बात है, कीड़े पकड़ के मर गया बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतिहास लिखने वाला जोसेफस लिखा है, बाइबल में इस प्रकार लिखा है, कीड़ा पकड़ के वो मर गया बोल के। लेकिन इतिहास लिखने वाला जोसेफस लिखता है उस समय का, मैंने जो ये पहले शताब्दी का मनुष्य थे, तो उन्होंने लिखता है कि ये जब दूतों ने इसको जब मारा है तो उसको बहुत बड़ा एक पेट तरह उत्पन्न हुआ। 4 दिन वो पेट में रहा, उसके बाद मर गया। मतलब इसके अंदर कीड़ा, समझ में आ रहे, ग्लोरी टू जीसस। लेकिन ये क्या किया, सारे लोग चिल्लाया, ये मनुष्य नहीं है, ये घोड़ है बोल के। कौन है आदमी, कौन है, हेरोदा। एक छोटा मोटा आदमी नहीं है, मैंने सिल्वर कोटिंग, मैंने कपड़ा पहनते हुए ये अपने सिंहासन में बैठा। हालेलुया। तब सूरज का रोशनी से, लाइट का रोशनी से चमकने लगा, और इसका आवाज भी जब निकला तो लोगों ने चिल्लाया, ये मनुष्य नहीं है, ये परमेश्वर है, ये बता है। ग्लोरी टू जीसस। तब उसको क्या करना चाहिए था, नहीं, मैं वो सब नहीं, मैं परमेश्वर के दृष्टि में एक हेल्पर की जैसा हूँ। राजा तो है मगर वही राज करता है, ये बोलना चाहिए था ना। नहीं, ये और थोड़ा सिंहासन में हिल के बैठा होगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इसलिए वहां पर लिखा है, परमेश्वर का दूत तुरंत उसको, तो परमेश्वर का दूत भी ऐसा काम करता है ना। ये सब लोग समझता नहीं है प्रियो, दूध उतरेगा और ऐसा काम भी करेगा। ग्लोरी टू जीसस, है ना। और एक बार उस वचन को पढ़िएगा। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, और वह कीड़े पकड़ के मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले बात, ग्लोरी महिमा किसको देना चाहिए था। तो ये कोई भी एरिया में यदि कोई परमेश्वर का महिमा लेता है, मतलब सेवकाई परमेश्वर का है, नहीं, उसका महिमा सेवकाई जो है सेवक करना चाहिए, और किसी को देने के लिए प्रभु नहीं रखा है। सेवकाई सेवक करना चाहिए, तब जाके महिमा दिखाई देती है। ग्लोरी टू जीसस। लेकिन ये और किसी को लेने के लिए प्रभु अनुमति नहीं दिया प्रियो। तो इसलिए ये हमारा जानकारी में आ सकता है। अनेक जी, अभी सब जगह बोर्ड मिलेगा आपको 3G, है ना, 4G, तो उस समय इसको साथ में मिला के पढ़ने से बहुत आत्मिक उत्साह आपका बढ़ेगा। अब किसी को भी आप सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है तो ये बता सकता है, ब्रदर बाइबल में भी कुछ जी है, आपको मुझे जरा बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ, आराम से बैठा के उनको समझाना है। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। तो ये है दूसरा वाला जी, जिससे सतर्क होना, जिससे सावधान होना है, नहीं तो डुबाने वाला काम है। पहले वाला जी वीरशूर व्यक्ति को डुबाया, दूसरा वाला जी जो है एक आदमी को टोटल, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इससे आज का जनरेशन, है ना, आज का जनरेशन जी, मतलब
होने की आवश्यकता। ग्लोरी, हालेलुया। तीसरा जी, अब मैंने समय के कमी के कारण मैं रेफरेंस को बाइबल से निकाल के पढ़वाने नहीं चाहता हूं, खाली बोल के जा रहा हूं, आप जानते हैं। तीसरा जी है गेल। गेल मतलब लड़की यानी औरत, GIRL, गेल, है ना। इससे सावधान होना। ग्लोरी टू जी, नहीं है तो डूब जाए। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र के अंदर में बहुतों को डुबाया। ग्लोरी टू जी। भजन संगीता अनेक पवित्र आत्मा में लिखा हुआ व्यक्ति को शुरुआत में ये डुबाया है। कौन? दाऊद। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो उसके बाद में बहुत सतर्क हो गया ये एरिया में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ये चीज से सावधान। उसके बाद ये उसका परिवार का कईयों को ये डुबाया, अबशालोम को डुबाया, अबनोन को डुबाया। अबनोन को एक बीमारी पकड़ा, है ना। मालूम है ना आपको, घर में जाके पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने फैमिली लोग हैं, ग्लोरी टू जीसस। अबनोन का ये बीमारी पकड़ा, लेकिन वो उसको डुबाया, है ना। गेल यानी औरत से क्या होना है? कितने बढ़िया बढ़िया प्रचारकों को ये डुबाया है, कितने बढ़िया बढ़िया प्रभु का सेवा करने वाले लोगों को ये डुबाया है। तो ये जी से सावधान। ग्लोरी टू जीसस। जो बोर्ड लिखे रखता है नेटवर्क वाला, वो जी नहीं, बाइबल का जी सावधान होने के लिए बोलता है। हालेलुया। पेड़ को भाट डाला है ना। ग्लोरी टू जीसस। वो भी फंस गया कहां पर? ये औरत का चलते। ये जी के ऊपर वो विजय प्राप्त नहीं करता। ग्लोरी टू। और बहुत है, हम बाकी बात में विचार करेंगे। हालेलुया, है ना। तो अपने जीवन में बहुत सारा अच्छा वचन को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करें। हमारे लिए बिल्कुल योग्य नहीं है, हमारे लिए ये संसार उचित नहीं है। ग्लोरी टू जीसस। हमारे लिए बिल्कुल उचित नहीं रहने वाला ये संसार में। जिस प्रकार जहाज पानी में चलता है, मगर जहाज के अंदर पानी घुसा तो जहाज डूब जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एरोप्लेन ऊपर से चलने का टेक्नोलॉजी है उसका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बस रोड में चलने का टेक्नोलॉजी में बनाया। हालेलुया। ये दोनों अदली बदली करेगा तो नहीं चलेगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। बस को यदि ऊपर उठाने का कोशिश करेगा तो उसको लोग क्या बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है प्लेन के लिए एक संविधान अलग है, सिस्टम अलग है। हालेलुया। बस चलने के लिए एक सिस्टम अलग है। हालेलुया। पवित्र लोग ओके इस धरती में जीवन व्यतीत करके विपरीत रहने वाले संसार का बीच में होके जीवन व्यतीत करके पवित्र बन के स्वर्ग राज्य में जाने के लिए भी एक संविधान अलग है। हालेलुया। हम लोग को संविधान को पकड़ लिया, इसलिए हम संसार को घृणा करता है। नहीं, वो चमकने वाला कोई भी चीज देखने से हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये नाश होने वाला। अविनाशी एक बढ़िया हालेलुया महल परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। ये सब देख करके हम नहीं डूबे। अभी का जनरेशन को, अभी का पीढ़ियों को डुबाने के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा है। ऐसा खेल छोड़ दिया है कि आप एक सेकंड वो खेल को देखेंगे, फिर आप चावल लेने के लिए रखा हुआ पैसा भी हो, उसको लेके जाएंगे कंप्यूटर में बैठ के वो खेल लेंगे, क्योंकि वो उसका पीछे शैतान ने भी छोड़ दिया है ना। जो 1 मिनट देख लिया है उसको पूरा कब्जा कर लेंगे। ऐसा जनरेशन है, लेकिन हमको उसका खिलाफ चलना। जिस प्रकार पानी बहता है, पानी के साथ चलने के लिए नहीं, उल्टा तैरने के लिए प्रभु हमको बुलाया। ग्लोरी टू जीसस। जगत में रह करके जगत का विपरीत चलने के लिए प्रभु हमको बुलाया। हालेलुया। मछली पानी में रहता है, इंसान जमीन में रहता है,
प्रेज द लॉर्ड, है ना। मछली को जमीन में डाल देगा तो वो मर जाएगा, इंसान को पानी में डाल देगा मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार हमको रहने के लिए प्रभु इस धरती में कुछ समय दिया है, मगर हम एक दूसरा दुनिया में है। वो दुनिया है स्वर्ग राज्य। विश्वास के द्वारा हमको स्वर्ग में बैठाया है। वो चिंता हमारे मन में होना चाहिए, वो चिंता के साथ हम चलेगा तो जरूर प्रियो हम आखिरी स्वर्ग पहुँचे। हालेलुया। इसलिए हमारे सफर का बीच में इस प्रकार रोड के किनारे में सावधान बोर्ड देखा होगा, है ना। सावधान बोल के लिखा हुआ कई बोर्ड है। सावधान बोर्ड देखा तो लापरवाही से गाड़ी नहीं चलानी, चलाएगा तो एक्सीडेंट हो जाए। इस प्रकार मसीही जीवन में भी कई बोर्ड बीच बीच में है, सावधान। पहले वाला सावधान है संपत्ति से सावधान। परमेश्वर को संपत्ति से कोई घृणा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये होने से ही काम चलेगा ना। पेट्रोल डालना है, सारा चीज करना है तो पैसा चाहिए, लेकिन वो नहीं। ये जो धन का बढ़ोतरी एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन को नुकसान नहीं करना, वो प्रभु चाहता है। ग्लोरी टू जी। इसलिए पहला वाला जी से सावधान, संपत्ति से और पहले वाला संपत्ति से हम सावधान। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये एक बोर्ड है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मसीही सबर का बीच में एक बोर्ड है, ये सावधान। ग्लोरी टू जी। उधर में चिंता कर। इस प्रकार भजन संगीता में कई एरिया में उस तेला शब्द लगाया है। मैंने कई बार बताया इस प्रकार कि वो जो उसका ऊपर में लिखा हुआ चीज को क्या लिखा है, स्टॉप, थोड़ा समय रोकना है और अभी तक की जो पड़ा है उसको और एक बार मनन करें, ध्यान करें, देन प्रोसीड, इसके बाद आगे बढ़ो। इस प्रकार सावधान का बोर्ड जब देखता है तो हम भी सावधान होना। ग्लोरी टू जी। नहीं सावधान नहीं होकर यदि कोई चलता है उसको भी सावधान करवाने के लिए प्रभु हमको धरती पर। दूसरा वाला महिमा सावधान बोल के बोर्ड। हालेलुया, है ना। हम अधिक नहीं बोलता, समाप्त करने जा रहा हूँ। तीसरा हालेलुया क्या है आप बताइए। आगे मतलब औरत बहुत अधिक सावधान। ग्लोरी टू जी। जैसे पहले बताया कि नबिया के द्वारा कोशिश किया, है ना। देखिए भांगा चालाकी देखिए, नबिया को भेजा लेकिन नेहमिया नहीं गिरा। ऐसा जीवन के लिए प्रभु हमको बुलाए। ग्लोरी टू जी, है ना। जी से गिराने का कोशिश करेगा तो भी नहीं होगा। नहीं तो नबी से कौन सा बढ़कर है नबिया, है ना। ग्लोरी टू जी। नबिया को भेज के देखा नेहमिया को बताने के लिए, लेकिन प्रभु का दास होने के कारण हालेलुया एरिया में नहीं पड़ा। हालेलुया। इसलिए हम लोग पिछले दिन ये शक्ति का एगेस्किएल को 44 का 23 में लिखा है कि अशुद्ध और विशुद्ध, अपवित्र और पवित्र, ये दोनों का भेद समझाने वाला होना चाहिए प्रभु का दास। ग्लोरी टू जी, है ना। ऐसा तेल मनुष्य वाला प्रचार करके जाएगा तो पैसा भी मिलेगा, हाँ सब लोग दबाई बोलेगा, बढ़िया बोले, है ना। नहीं, परमेश्वर का एक प्रतिनिधि होके यीशु मसीह का बदले प्रचार करने के लिए प्रभु का दासों को नियुक्त किया। वो भेजने वालों को प्रसन्न कराना है, लोगों को नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और अनेक बाकी है, 5 और जी बाकी, आज मैं 3 आपका सामने रखा है। हालेलुया। बाकी हम बाद में विचार करेंगे। जितना हमको मिला है उसी से हम संतुष्ट हो और अधिक उसमें मनन करके कम से कम इसमें फंसा हुआ एक व्यक्ति को छुटकारा दे दिया, आपने बोल के छुटकारा दिला दिया, प्रभु महिमा पाए। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु आपको उधार देने के लिए उसका पीछे प्रभु बोलेगा मेरा ये बेटा को हम उधार दिया, बेकार नहीं हो, है ना। ये बोर्ड हालेलुया। इस प्रकार चलने वाले लोगों के बीच में ये बोर्ड को दिखाने के लिए प्रभु हमें, लेकिन ये बोलने वाला ये सब चीज से विजय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए।
नहीं तो उल्टा असर पड़ेगा। हालेलुया। आयात बंद करें अपना। ग्लोरी टू जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।